शाहविज और अनाबिया को एक साथ देखकर नम्रा के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो वहीं की वहीं हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर वो शाहवीज जो अभी कुछ देर पहले मार्केट में मिला था, उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है। नम्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही शाहवीज की नजर निम्रा पर पड़ती है, उसके जिस्म में लर्जिश दौड़ जाती है। वो फौरन एक बहाना बना लेता है और कहता है, मैं तो बस मार्केट आया हुआ था, अचानक अनाबिया से मुलाकात हो गई। अच्छा हुआ तुम भी आ गई हो। ये कहकर वो नम्रा का हाथ पकड़ लेता है और अनाबिया को अलविदा कहे बगैर नम्रा को साथ ले जाता है। इस लम्हे नम्रा खुशी से बेखुद हो जाती है, मगर अनाबिया जो सब कुछ खामोशी से देख रही होती है, उसका दिल बुझ जाता है और उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो बना कुछ कहे घर की तरफ लौट जाती है, मगर उसके दिल में गुस्से के तूफान उठ रहे होते हैं। घर पहुंचते ही अनाबिया फौरन शाहवीज को फोन करती है और गुस्से में धमकियां देने लगती है, मगर शाहवीज पुराइत्माद और बेखौफ लहजे में जवाब देता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं। मोहब्बत तुमने शुरू की थी, अब तुम्हारे ताने मेरे लिए बेमानी हैं। मेरी मंगनी पहले ही तय है। ये सुनकर अनाबिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फैसला करती है कि अब वो शाहवेज से बात घर के अंदर ही करेगी, ताकि मामला अपनी मर्जी के मुताबिक संभाल सके। वो तेजी से घर के अंदर दाखिल होती है और सीधी मरियम के पास जाती है। मरियम इस वक्त शाहवीज से बात कर रही होती है, मगर अनाबिया फौरन उसका मोबाइल छीन लेती है। मरियम रोते हुए मोबाइल वापस लेने की कोशिश करती है, मगर अनाबिया सख्त लहजे में कहती है, अब तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। या तो सुल्ताना आंटी के पास जाकर कुरान पाक पढ़ाओ, या ये सब कुछ बाबा साहब के सामने आ जाएगा। मरियम खौफजदा हो जाती है और खामोश रह जाती है। अनाबिया मोबाइल हाथ में लिए चीखती हुई नीचे आती है। नीचे पहुंचते ही घर के तमाम अफराद, शकील साहब, समरीन और दूसरे सब लोग एक ही कमरे में जमा हो जाते हैं। अनाबिया सबके सामने वॉइस नोट्स और मोबाइल की वीडियोस रख देती है। शकील साहब गुस्से में आ जाते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, मरियम, ये सब क्या है? ये सब क्या चल रहा है? इसी लम्हे अवेस कमरे में दाखिल होता है और साफ साफ कहता है, हाँ बाबा, यही सच है। मैं और मरियम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अनाबिया ने यह रिश्ता सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि मुझे मरियम से दूर कर सके। सच आपके सामने आ चुका है। मरियम मेरी मोहब्बत है और अनाबिया कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। शकील साहब दोनों हाथ सर पर रख लेते हैं, नाराज और हैरान। वो मोबाइल वापस मरियम के हवाले करते हुए कहते हैं, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा। ये सब देखकर मेरा दिमाग माफ हो गया है। अनाबिया के चेहरे पर हैरत और गुस्सा एक साथ छा जाता है। उसे अपनी नाकामी और साजिशों के अंजाम का एहसास हो जाता है। मरियम रोती हुई अवीस के पास जाती है और अवीस उसे तसल्ली देता है। समरीन बेगम खामोशी से सब कुछ देख रही होती हैं। उन्हें भी अंदाजा हो जाता है कि अनाबिया की चालाकियां अब सबके सामने आ चुकी हैं। नम्रा, जो शाहवीज की मंगित्र है, शदीद परेशान है। वो सोचती है कि शाहवीज ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया, मगर शाहवीज अब भी पूरा इत्माद है और नम्रा को खामोश रहने का कहता है। अनाबिया जान लेती है कि अब वो अवीस और मरियम के रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। अवीस और मरियम का रिश्ता सबके सामने मजबूत हो चुका है। शकील साहब गुस्से में जरूर हैं, मगर उनका फैसला अटल है। समरीन रोते हुए शकील साहब के कदमों में बैठ जाती है और कहती है, यह हमारी इकलौती बेटी है। अगर हमने उसे ही छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? शकील साहब सख्त लहजे में जवाब देते हैं, इसने मरियम पर इल्जाम लगाने की कोशिश की और शाहवीज से मोहब्बत के बावजूद हमसे इतना बड़ा धोखा किया। अगर मैंने उसकी शादी अवीस से करवा दी होती तो कितनी जिंदगियां बेबर्बाद हो जाते।
अच्छा हुआ सच सामने आ गया, मगर अब मैं उसे आसानी से माफ नहीं कर सकता। ये सुनकर मरियम रोते हुए कहती है, बाबा साहेब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि खाला यही चाहती थीं कि उनकी बेटी ही इन की बहू बने। आवीस कहता है, अब भी तुम दूसरों का सोच रही हो। मरियम आहिस्ता से जवाब देती है, अल्लाह ने मुझे ऐसा ही बनाया है।